ही तो यूपी पारा हाई है और किसे चुनेंगे इस बार यूपी के लोग, यही है सबसे बड़ा सवाल। इस सियासी महाकुंभ में हजारों प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, लेकिन यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में कुछ हॉट और हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिस पर सिर्फ किस्मत ही नहीं बल्कि दिग्गज प्रत्याशियों की साख भी दांव पर है। और हम अपने इस खास शो में बात उन्हीं हॉट सीटों की करेंगे। जिले दर जिले, चरण दर चरण हम आपके सामने उन सीटों को चुनकर ला रहे हैं जहां इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हम उन सीटों का न सिर्फ पूरा विश्लेषण करेंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर चलकर करेंगे वहां के मतदाताओं से बातचीत और जानेंगे तमाम दावों के बीच आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार के चुनाव में आखिर उनके मुद्दे क्या है। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीटों की। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हॉट सीट। तो हॉट सीट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी विधानसभा सीटें, मथुरा और गाजियाबाद की। इन दोनों ही सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। जानिए क्या है गाजियाबाद और मथुरा विधानसभा सीटों के समीकरण, क्या है वहां के मुद्दे और क्यों है दोनों सीटें हॉट सीट। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मतलब एक सियासी महाकुंभ जहां दांव पर है हजारों प्रत्याशियों की किस्मत। लेकिन इन हजारों प्रत्याशियों में से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिसे आप आम प्रत्याशी कहकर संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रत्याशी आम नहीं बल्कि खास है। और ये खास प्रत्याशी जिस सीट पर 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट को ही हम कह रहे हैं हॉट सीट। ऐसे ही पहले चरण के तहत आने वाली है पश्चिम की 2 सीटें यानी मथुरा और गाजियाबाद। और इन 2 सीटों पर उतरने जा रहे हैं 2 बड़े प्रत्याशी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा से विधायक और यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और गाजियाबाद से विधायक और योगी सरकार में मंत्री रहे अतुल गर्ग की। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। तो 2017 में चली मोदी और बीजेपी की लहर में श्रीकांत शर्मा ने सिटिंग विधायक कांग्रेस के प्रदीप माथुर को बड़े अंतर से चुनाव हराया और बाद में मंत्री बनाए गए। लेकिन बात अगर मौजूदा वक्त की करें तो पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जी, मथुरा वृंदावन विधानसभा से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। बीजेपी के जो विधायक हैं वो निकल के आए और उनका विकास अच्छा रहा है। उनकी सोच जो है डिजिटल है और बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं बीजेपी को। उन्हीं के विधायक आए और निकल के आए। भैया, जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है इस सरकार से हम काफी हद तक संतुष्ट हैं और हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम रात को निकलते, सिंगल सड़क नहीं है जिसपे अंधेरा रहता हो, कोई सड़क टूटी हुई नहीं है, बढ़िया राशन मिल रहा है। आज सबके अंगूठे से राशन मिलता है, कालाबाजारी खत्म हो गई है और मतलब हमें तो कोई कमी लग नहीं रही प्रशासन में। पुलिस भी किसी के दबाव में नहीं है, पुलिस स्वतंत्र काम कर रही है अपना। आप इस चौराहे को ही देख लो, आज से 10 साल पहले जब 17 में सड़क बनी थी, उससे पहले 10 साल पहले जो सड़क नहीं बनी थी तो खूब धूल धक्कड़ रहता था। जो सड़क बिल्कुल आपके नगर निगम के सामने थी, 10 साल खराब पड़ी रही और आज इसमें गड्ढे नहीं हुए पिछली 5 साल में। हम तो कोई करोड़पति है नहीं है, मजदूर किस्म के आदमी है। हमें अपनी मजदूरी से मतलब है। 3 से 4 से 5 से वो हमारी मेहनत के हिसाब से बड़ी फैसिलिटी से सुकून से वो कम जा। और रही नेतागिरी की बात तो हमारे नहीं है, ना ही नेता कोई सही है। जैसे जब भी का नाम है जो हुआ ना दबाव जो डाला जाता वो एक छोटे किस्म के आदमी पे, और जो फैसिलिटी दी जाती है वो एक ऊंची लेवल के आदमी को दी जाती है। तो हम मजदूर हैं, जो फैक्ट्री खुलेंगी हम मजदूरी करेंगे तो हमारा घर चलेगा चलेगा हमारा घर। और हमें तो सबसे बेहतर जो है मथुरा में विधायक प्रदीप माथुर हैं, यूपी में अखिलेश भैया। 2017 में मथुरा में कुल 56.65% वोट पड़े। 2017 में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को 1,01,161 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया। 2002, 2007 और 2012 में कांग्रेस के प्रदीप माथुर ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार 10 फरवरी को मथुरा सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर पिछले कई वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य लड़ाई देखने को मिली है। हालांकि सपा और आरएलडी ने इस बार गठबंधन का प्रत्याशी उतारकर लड़ाई दिलचस्प कर दी है, क्योंकि मथुरा में जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मथुरा में कुल 4,58,405 मतदाता हैं।
51.2% पुरुष और 48.7% महिला मतदाता हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ सबसे अधिक ब्राह्मण वोटर्स हैं। वैश्य, मुस्लिम, दलित, जाट, कायस्थ और बघेल भी प्रभाव छोड़ते हैं। खैर, मथुरा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मथुरा विधानसभा सीट का परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन अगली हॉट सीट के बारे में बात करने से पहले आपका इस बार के प्रत्याशियों से परिचय कराते हैं। तो मथुरा में बीजेपी ने सिटिंग विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गठबंधन यानी सपा आरएलडी की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल मैदान में है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रदीप माथुर को उम्मीदवार बनाया है। जगदीश चौधरी बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी है। मथुरा विधानसभा के समीकरण और प्रत्याशियों के बाद अब बात गाजियाबाद सीट की, क्योंकि परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे यह जनता को तय करना है। इस बार बीजेपी ने सिटी काफी बदलाव हुआ है, समीकरण बदले हैं और हालात, लेकिन इस पर गाजियाबाद की जनता क्या कहती है वो भी देख लीजिए। बीजेपी सरकार ने कम से कम